हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से डे नाइट स्टडी चैनल में। और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर जो कि लगातार आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज की जो टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। आपने देखा भी होगा, आपके सामने लगा भी है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ये यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है। देखिए, आपने वन वेरिएबल का आपने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना आपने क्लास 12th में सीखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो होगा दो वेरिएबल का हम आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना सिखाएंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जब आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। वहां पे इसी का थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन होता है, लेकिन यहाँ पे भी जो हम आपको बताएंगे, अगर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो वहां पे भी अगर आप खुद से पढ़ना चाहेंगे तो भी आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा जो आपने जब आप क्लास 12th में थे तो उस समय आपने इस टॉपिक को पढ़ा था, उच्चिष्ट और निमिष्ट। वहां पे भी क्या होता था, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, फिर उसको जीरो करते थे, फिर वहां से आप सैडल पॉइंट निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट में आप डबल डेरिवेटिव निकालते थे। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद वो जो भी क्रिटिकल आपने पॉइंट निकाला है वो सभी पॉइंट को बारी बारी से आप पुट करते थे। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो था, अगर लेस देन जीरो हुआ तो वो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमा होता है। और लेस देन जीरो होता है अगर मान लीजिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, तो मिनिमा हो जाएगा। और इक्वल टू जीरो होता है तो वो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थर्ड निकालते हैं। और थर्ड जो होता है उस पॉइंट पे अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तब वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे जो होता है आपका ना इधर मैक्सिमम और मिनिमम हो जाता है। और इसके अलावा जो था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हेल्प लेके। लेकिन ये जो भी चीजें था वो आपका क्या था, ये सभी चीजें आपका क्लास 12th की बातें थी। और वो वन वेरिएबल का था, उसमें वाई को हम डिफ्रेंशिएट करते थे, हमारा एक्स होता था। लेकिन यहाँ क्या है, दो वेरिएबल आएगा, मतलब जेड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स और वाई में रहेगा, एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे और एफ जो होगा वो एक्स और वाई दो का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का खेल होता है। और पार्शियल डेरिवेटिव मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, आइलैंड थ्योरम आपने मैंने पढ़ा दिया, उसका यूज यहाँ पे नहीं करना है, बस हमको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो सब चीजें आपको करना है। देखिए, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट नंबर 3 है, ठीक है, लेकिन इसके पहले मैंने यूनिट नंबर 2 और फर्स्ट भी मैंने आपको पढ़ाया होगा। उधर आप आगे जाएंगे तो 4 और 5 भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप जाके डेनस एजुकेयर, ठीक है, डेनस मतलब डेना स्टडी आप यूट्यूब पे डालिएगा और उसका प्लेलिस्ट देखिएगा। तो प्लेलिस्ट में आपको मैथमेटिक्स का कई सारा वीडियो आपको पड़ा हुआ रहेगा, तो उसको भी समय निकाल के आप जरूर देखिए। ऐसा नहीं कि मैं केवल यही पढ़ा रहा हूँ, मैंने कई सारा आपका ग्रेजुएशन का पढ़ाया हुआ है। तो समय निकाल के आप उस सब चीजों को देखते रहिए, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का होता है। इसमें क्या करना होता है, हमें कैसे किस तरीके से करना होता है, इसका सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल पे ही काम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीपली हमको अभी जाना नहीं है। वर्किंग रूल पे काम करिए। वर्किंग रूल को समझने के तीन पांच नोटेशन आपके सामने आएगा। देखिए, फंक्शन आपके सामने है, अगर आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कामा वाई, क्या है एफ ऑफ एक्स कामा वाई। और आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन है इसमें एक्स और वाई दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एफ जो है वो एक्स और वाई दो फंक्शन का, दो वेरिएबल का क्या है, फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। अब हमें करना क्या है, हम इस ऐप को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे। फिर आपने एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू करेंगे। फिर इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल टू एफ बाई डेल वाई टू करेंगे। और इसको हम लोग डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, मैं कुछ नोटेशन आपके सामने यूज कर ले रहा हूँ। आप यहाँ से देखिए, नीचे लिखा भी होगा, यहाँ देखिए एस आपका क्या, आर क्या है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू है। एस क्या है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई है। और टी क्या है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू है। और यहाँ पी जो है, यहाँ पे आप एक सिंबल यूज कर लीजिएगा, ये जो स्मॉल पी होता है ना, ये आपका डेल एफ बाई डेल एक्स होता है। और स्मॉल क्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, डेल एफ बाई डेल वाई। तो टोटल 5 सिंबल यूज होता है। ये आपका क्या है, पी है, ये आपका क्या है, क्यू है, ये आपका क्या है, आर है, और ये आपका क्या है, एस है, और ये आपका क्या है, टी है। तो इतने सिंबल आपके सामने यूज होते हैं। तो पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, एस ये हो गया, और टी आपका ये हो गया। तो इतने सिंबल जो होते हैं आपका यूज होता है, और यही सिंबल का हम लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है। देखिए, डेल एफ बाई डेल एक्स निकलता कैसे है, हम जब x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जैसा डिफरेंशिएशन आप पहले करते थे वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे, बस आप y को कांस्टेंट मान लीजिएगा। और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उस समय हम x को कांस्टेंट मानेंगे। माने जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं उसको उसको छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें रहते हैं वो कांस्टेंट होता है। मतलब y आएगा तो वो भी कांस्टेंट होगा, कोई नंबर है तो नंबर तो ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट है, लेकिन y जो रहेगा वो भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना,
मेरी बातें आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है आपका, जीरो होगा। डेल एफ बाई डेल वाई क्या रहेगा, वो भी आपका जीरो हो जाएगा। और सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए और बी का, तो मतलब एक्स और वाई का, उसे हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी है। मान लीजिए एक्स की 3 वैल्यू आ गई, वाई की भी 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स की 4 वैल्यू आ गई तो वाई की भी 4 वैल्यू आएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने एक्स की वैल्यू आती है उतनी हमारी वाई की वैल्यू आती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स की एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। एक्स की 2 से 3 से वैल्यू आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह वाई से हम लोग 3-4 पॉइंट निकालेंगे, और वो चारों पॉइंट को निकालने के बाद हम कहाँ पुट करेंगे, हमारा अगला स्टेप कहता है, ठीक है। और देखिए पहला स्टेप में आपने ये देखा, फाइंड आउट कर लेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड कर लेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड कर लेंगे, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू फाइंड कर लेंगे, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई फाइंड कर लेंगे, डेल टू एफ बाई डेल वाई टू फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स को हम जीरो पुट करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई को हम जीरो पुट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वहां से एक्स और वाई की वैल्यू हमको मिलेगा, जिसको हम लोग ए और बी का कहेंगे। जितनी भी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी, तो तीनों को हम ए और बी मान के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे डबल डेरिवेटिव डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू डेल टू बाई डेल, ये किस वैल्यू के लिए, ए और बी, जबकि इस तीनों की वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपके सामने है ए और बी, उसको हम उसमें पुट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ए और बी हम इसमें पुट करेंगे, और फिर वहां से हमें आर की वैल्यू मिलेगा, एस की वैल्यू मिलेगा, और हमको टी की वैल्यू मिलेगा। ये तीनों की वैल्यू हमको वहां से मिल जाएगा, जो कि कांस्टेंट होता है। फिर आप देखिए 3 कंडीशन आपके सामने आते हैं, इसको समझिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है। चौथा में देखिए क्या होता है, या चौथे में 2-3 बातें आपके सामने बोला जाएगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है तब। पहली कंडीशन में क्या बोला गया है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये आर क्या है, डेल टू एक्स बाई डेल डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू है। और एस टी क्या है, डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, और एस क्या है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई होता है। तो ये आपने आर टी माइनस एस स्क्वायर आपने निकाला, और वो भी ग्रेटर देन जीरो आपने किया, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर आपने निकाला, और वो भी क्या कर लिया आपने, ग्रेटर देन जीरो कर लिया। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है। तो पहला कंडीशन आपके सामने है कि उस सिचुएशन में आर की वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर आर की वैल्यू लेस देन, ध्यान से देखिएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर पहले ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो केस बनता है ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी, यहाँ से आर टी लिखिएगा, आर टी माइनस, यहाँ से क्या करिएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो होगा। दो केस बनेगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो होगा। ये दो केस आपके सामने बनेगा। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये दो केस आपको पढ़ना है। और आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन जीरो हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमम वैल्यू कहते हैं एट द पॉइंट ए कॉमा बी। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, तो नो एक्सट्रीमम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम इसके पास मिलेगा ही नहीं। एक्सट्रीमम वैल्यू किसे कहते हैं, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सट्रीमम वैल्यू मिलते हैं, एक्सट्रीमम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और एक लास्ट केस होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो इस केस में हमारा डाउटफुल होता है, और नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके लिए देखिए लास्ट में लिखा, द पॉइंट ए कॉमा बी व्हिच आर रूट्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, पॉइंट्स आर कॉल्ड, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। ये जो पॉइंट आपने निकाला ए कॉमा बी, ये पॉइंट क्या है आपका, स्टेशनरी पॉइंट है। क्यों है ये, क्योंकि ये जो पॉइंट निकाला गया है, ये स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट है जो कि डेल बाय डेल एक्स को जीरो करना पर आता है, और डेल बाय डेल वाई को जीरो करना पर आता है, ठीक है, जो कि हम लोग वहां पे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही आपके सामने है, यही सब रूल होता है। सिंपल सा केस है, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो उसमें दो केस बनता है। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया तो मिनिमा होगा, आर की वैल्यू लेस देन जीरो हो गया तो मैक्सिमा होगा। दूसरा क्या होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया, तो उसमें उस समय पे कोई भी सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब उसमें हमें कोई भी एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, मतलब उस केस में ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा। और तीसरा जो केस होता है वो आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है। तो ये जो केस होता है जिसमें डाउटफुल केस होता है, और ये आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है, आएगा तो फिर इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। इतना ये नहीं बनता, आर टी माइनस एस स्क्वायर या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर या तो लेस देन जीरो होगा, यही आपके सिलेबस में है। इक्वल टू जीरो वाला नहीं होता, लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो अगर डाउटफुल केस रहेगा तो वहां पे आप अभी कुछ भी नहीं कह पाएंगे, वो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन
पर बात बोला गया तो अगला क्या होगा वो हम लोग हमारे सिलेबस में नहीं है, होता तो मैं उसको आपको जरूर बता देता, लेकिन अभी आपको ये पढ़ना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो रहा है क्या, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है क्या। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया तो कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलेगा ही नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू हमको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो उस समय आर की वैल्यू देखिए कि आर क्या है, आर आपका लेस देन जीरो है। अगर आर आपका लेस देन जीरो है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है मैक्सिमा होता है। आर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उस समय क्या होगा मिनिमा होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी ये रिजल्ट याद रखिएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर हमको करना है, ठीक है ना। तो यही सब चीजें होता है, इतने ही वर्किंग रूल में आपको करना है। बाकी हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या है ये, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है, ठीक है, डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12, इसको आप f मान लीजिएगा, ठीक है। तो f ऑफ x कॉमा वाई आप मान लीजिएगा, क्या कहेंगे इसको एक्स स्क्वायर कहेंगे, फिर क्या कहेंगे वाई स्क्वायर, फिर क्या कहेंगे आपका 6x, फिर क्या कहेंगे 12 कहेंगे। आपको क्या करना है डेल f बाई डेल x करना है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यहाँ x और यहाँ x है, y हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा डेल एफ बाई डेल वाई मिलेगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2y और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा फाइनली हमको 0 मिलेगा। ये हमको देखिए डबल डेरिवेटिव मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स हमको मिल गया, डेल एफ बाई डेल वाई मिल गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो x का एक ही पावर और यहाँ भी आपका y का एक ही पावर है, तो x की वैल्यू हमको एक ही मिलेगा और y की वैल्यू हमको एक ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स को हम क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं, और डेल एफ बाई डेल वाई को हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वो पॉइंट है जैसे आपने बताया ना स्टेशनरी पॉइंट, ये जो स्टेशनरी पॉइंट होता है इसको हमें स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना है। और स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकलता है, डेल एफ बाई डेल एक्स को 0 करेंगे और डेल एफ बाई डेल वाई को 0 करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होती है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू एक ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा 2x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर क्या मिलेगा -6 मिलेगा, तो x बराबर क्या मिलेगा आपको -3 मिल जाएगा, x बराबर आपको क्या मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। डेल एफ बाई डेल वाई आपके सामने है, तो 2y बराबर 0 करेंगे तो y के बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक ही पॉइंट आपको मिला, अगर हम स्टेशनरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको -3 मिलेगा और 0 मिलेगा। तो आपको -3 और कॉमा क्या कर लेना है 0 कर लेना, मतलब एक ही पॉइंट मिला है -3 और 0, बस ये हमको मिला है, ठीक है। अब हमको क्या करना है डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू, ठीक है ना। डेल टू एफ, इसको हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा। फिर हम डेल टू एफ बाई डेल वाई टू करेंगे, y वाले को करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। फिर हम डेल टू एफ बाई डेल एक्स और डेल वाई करेंगे, ये देखिए आपका इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है r है, ये आपका क्या है t है और ये आपका क्या है s है। तो आपको क्या करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करनी है। r कितना है 2 है, s t कितना है 2 है और ये कितना है 0, तो आपको क्या मिलेगा 4, और 4 की वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता ही है, आपको पता ही 4 ग्रेटर देन 0 होता है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो आप देख लीजिए कि ये कौन सा केस बनेगा, ये वो वाला केस बनेगा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। अब आपको क्या करना है आर की वैल्यू देख लीजिए, अगर लेस देन 0 हुआ तो क्या मिलेगा मैक्सिमम, और यदि ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो अब आप आर पे आइए, अब आप क्या किस पे आइए आर पे आइए। तो आर देखिए क्या है आपका, आर है आपका 2 है, आर क्या है हियर हियर, आर की वैल्यू क्या है 2 और 2 क्या है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एट पॉइंट, एट जो पॉइंट होगा कौन सा पॉइंट है -3,0, कौन सा पॉइंट है -3,0, एट पॉइंट -3,0 फंक्शन हैज मिनिमा रखेगा ग्रेटर देन 0 मिनिमा, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखेगा मिनिमा रखेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा एफ ऑफ क्या रखेंगे -3,0, फंक्शन में यहाँ डालिएगा -3,0, तो यहाँ से एक्स यहाँ पे -3 डालना, वाई की जगह पे 0 डालना है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे
y की जगह पे 0 जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे 6 और यहाँ से क्या करेंगे -3 कर लेंगे और प्लस क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -12 36 का 18 हो जाएगा और यहाँ से +12 हो जाएगा। तो 9 12 9 कितना होता है 21 होता है। तो 21 माइनस 18 करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होगा आपका 3 मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू जो आपको मिला है इसमें, मिनिमम जो वैल्यू मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा आपको, मिनिमम वैल्यू आपको 3 मिलेगा। ठीक है, मतलब इससे छोटी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन में, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराया और आपने देखा कि इतना बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से करा दिए गए। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों पर बात किया गया है। मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, ये स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट केवल एक ही पॉइंट मिला है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट मिले, एक से ज्यादा भी स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल सकता है। एक से ज्यादा भी स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल सकता है। आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो सभी पॉइंट आपको निकालना है, वो कैसे निकलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए छोटी सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराने के लिए नवोदय बैच लेकर आए हुए हैं। और इस नवोदय बैच में आपको जो होगा, आपका जो भी बच्चा मैथमेटिक्स में, चाहे बायोलॉजी में है, चाहे एग्रीकल्चर में है, चाहे बीकॉम में बच्चा है, वो सभी बच्चे इस नवोदय बैच के साथ जुड़ सकते हैं और उनके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन इसी बैच के साथ वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच का जो नॉमिनल कॉस्ट है 1250 रुपए है, लेकिन अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ते हैं तो DNS20 कोड यूज करिएगा। ठीक है, DNS20 कोड यूज करिएगा, तो ये कोड जब यूज करेंगे तो उसमें 20% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। 1250 में आपका 20% और डिस्काउंट कर लेंगे तो और कम हो जाता है। ठीक है, तो काफी कम कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोर्स जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ये जो कोर्स है वो हम लोग क्या करेंगे 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं और ये तब तक आपके ऐप पे रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, DNS एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, यही थंबनेल आपको दिखेगा, उसमें पे वाला सेक्शन पे जाइएगा, पेमेंट करिएगा, फट से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलेगा, सभी क्लासेस ऑनलाइन रहेगा, लाइव डाउट क्लास रहेगा, क्लास प्लस हैंडीटेड नोट्स रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, वन शॉट इज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज आपको मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है, ये देखिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक, और ये आपकी सेवा के लिए हमेशा लगा रहता है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जो भी उधर से कॉल रिसीव करेगा उसको अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताइएगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, वो सभी जो होगा आपका सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं होता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। फंक्शन आपके सामने है 2 + 2x प्लस का 2y माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये आपके सामने फंक्शन है। इन ट्रायंगुलर प्लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, बाउंडेड बाय द लाइंस x बराबर 0, y बराबर 0 और y बराबर 9 माइनस x। ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, जो भी आप पॉइंट निकालेंगे बस आप देख लीजिएगा इस ट्रायंगल में वो जा रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप सिंपल से इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। x बराबर 0 का मतलब समझ रहे हैं, अगर वो x बराबर 0 कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अब तक ये x एक्सिस है, आपका क्या y एक्सिस, x बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का, तो ये इसका जो इक्वेशन है क्या है, x बराबर 0, और y बराबर 0 जो लिखा है वो किसका इक्वेशन है, इसका, तो y बराबर 0 ये हो गया। और ये लाइन है देखिए y बराबर 9 माइनस x है, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आप x की वैल्यू 9 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा 0। तो इसका मतलब मान लीजिए आपका पॉइंट है, ये आपका क्या है, यहाँ पे x वैल्यू आप 9 ले लेते हैं तो उसमें y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो ये वो पॉइंट है। ठीक है ना, ये वो पॉइंट है, y बराबर क्या है 9 माइनस x। ठीक है, और ये देखिए आपका लाइन जाएगा, ये लाइन इसमें से जाएगा। ठीक है, और ये इसको क्या करेगा, कट करेगा, बस कटिंग पॉइंट पता कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन आपको पता करना है, तो इस लाइन पर आपको पता करना है कि ये कटिंग पॉइंट क्या है। तो इसमें देखिए क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे अगर हमको कटिंग पॉइंट पता करना है कि भाई वो उधर वाला पॉइंट क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं वहां से आपको क्या मिलेगा, x बराबर जब आप 0 डालेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपका, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, x बराबर 0 डालेंगे, अगर आप x बराबर 9 डालते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा 0। ठीक है, समझ रहे हैं, और यदि आप x बराबर 0 डाले तो y बराबर 9 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है ना, हाँ, यहाँ से आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। तो x बराबर ये देखिए 9 है ना, ठीक है, कटिंग पॉइंट पता करना है। ये जो लाइन है ये किसका लाइन है, ये लाइन x बराबर 9 का है, x बराबर 9। तो ये कटिंग पॉइंट हमको पता करना है, x बराबर 9 यहाँ डालेंगे ना तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, समझ रहे हैं।
y बराबर 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप y बराबर 0 डाल देते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा, और यदि x बराबर 0 डालते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। तो चूंकि ठीक है कोई बात नहीं है, ये ग्राफ हमने गलत खींचा ही है, वही मैं कह रहा हूँ कि सेंटर 0 0 से तो पास ही नहीं करेगा, फिर ये कैसे हो जा रहा है, ये लाइन गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे जाएगा नहीं, सेंटर से नहीं पास करेगा भाई, सेंटर से पास नहीं करेगा, ठीक है बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, आपका ये हो गया, x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा 9, और y बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर तो 9, तो ये आपका क्या मिलेगा, ये लाइन मिलेगा, ठीक है, 0 कामा 9 आपको मिलेगा, ये दोनों का आप ऐसे मिला लेंगे तो ये लाइन आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये लाइन आपको मिलेगा। तो आपको ये देखिए ये रीजन है, अब आप जो भी स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे आप उसके बीच में लाई करना चाहिए, तो बहुत सिंपल सा, ये देखते हैं क्या करना है यहाँ से, ठीक है। देखिए फंक्शन आपके सामने है, सोल्यूशन देखिएगा यहाँ से, फंक्शन आपके सामने एफ की वैल्यू कितना है आपका 2 है, प्लस 2x है, प्लस क्या है 2y है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, और माइनस का क्या है वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 2x मिलेगा, ठीक है। फिर अगर मैंने बोल दिया डेल एफ बाई डेल वाई करिए, वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा तो वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ से क्या मिलेगा 2, और वहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 2y मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स जो होता है उसको 0 पुट करिए, और यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई करिए, उसको भी आप क्या करिए 0 पुट करिए। तो जब आप इसको 0 पुट करेंगे ना बेटा, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब 2 माइनस 2x बराबर 0 करेंगे, तो 2 माइनस 2x बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x बराबर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और x बराबर क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। और फिर यहाँ से डेल 2 माइनस 2y है, तो 2 माइनस 2y अगर आप करते हैं 0, तो 2y बराबर क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, तो y बराबर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये x बराबर 1 और y बराबर 1 आप देख लीजिए उस पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है क्या, आप यहाँ पे डाल के देख लीजिए क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, x बराबर 1 डालेंगे तो y बराबर 1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आपने देखा है ना, ये पॉइंट उस कोऑर्डिनेट में है ही नहीं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपने निकाला है, ये जो पॉइंट आपने निकाला है x बराबर 1 y बराबर 1 यहाँ से, ठीक है ना, लेकिन इसने बोला क्या है, लिखा ना फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा आर an equiangular plate in the first quadrant bounded by the lines x बराबर 0 y बराबर 0 y बराबर 9 minus x, x बराबर 0 बोला है, तो इसके बीच में तो ये आ ही नहीं रहा, 1 कामा 1 इसके बीच में ना आ जाएगा बेटा, सेटिस्फाई करने का मतलब नहीं है 1 कामा 1 इसके बीच में आता है कि नहीं, बस आप वो पता कर लीजिए, 1 कामा 1 इसके बीच में आता है कि नहीं आता, बस आप वो पता कर लीजिए। तो ये देखिए 9 है और ये 9 है, तो 1 कामा 1 तो कहीं और होगा ना, मान लीजिए ये 1 है और ये 1 है, तो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, 1 कामा 1 कहीं यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, मतलब इस रीजन के अंदर आ रहा है, इस रीजन के क्या आ रहा है अंदर आ रहा है, आप देख लीजिए 1, क्योंकि 9 है और ये 9 है, तो 9 तो 9 बहुत दूर है, 1 का 1 पता करना इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, इसके बीच में तो है ही यहाँ से, ठीक है, तो उस रीजन में आना चाहिए 1 का 1, तो बिल्कुल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू फाइंड करेंगे, अगर मैंने डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू फाइंड किया तो आपको देखिए माइनस 2 मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 का जो हो जाएगा वो क्या मिलेगा 0, और ये माइनस 2x का क्या होगा माइनस 2 मिलेगा, डेल टू एफ बाई डेल वाई करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, डेल टू एफ बाई डेल वाई टू करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 2 मिलेगा, फिर डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई करेंगे, अगर आप डेल एक्स डेल वाई करेंगे मतलब x को आप y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये पूरा टर्म जो होगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और माइनस 2x भी आपका कांस्टेंट ट्रीट करेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है r है, और ये क्या है आपका t है, ये आपका क्या है t है, और ये आपका क्या है आपका s है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर क्या है आपका -2 है, t क्या है आपका -2, 4 और 4 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा, आर क्या है लेस देन 0 हियर, आर की जो अब हम आर पे देखेंगे, आर की वैल्यू क्या है -2 और ये क्या है लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि एट पॉइंट कौन सा पॉइंट ले रहे हैं 1,1 ठीक है, एट पॉइंट 1,1 फंक्शन हैज मैक्सिमा, क्या रखेगा मैक्सिमा रखेगा, किस में रखेगा मैक्सिमा, और मैक्सिमा रखेगा तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यूज जो होगा इज एफ ऑफ 1,1 होगा, तो आप ये निकाल लीजिए एफ ऑफ 1,1, तो फंक्शन आपके सामने क्या था, आपने देखा फंक्शन क्या है, आपने देखा कि ये जो फंक्शन है आपका 2 प्लस का 2x प्लस का 2y, ठीक है, 2 प्लस का 2x है तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस का 2x लिखेंगे, ठीक है, प्लस का 2x लिखेंगे, प्लस का 2x लिखेंगे, प्लस का 2y लिखेंगे,
माइनस का लिखेंगे या फिर प्लस का लिखेंगे? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिखेंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये 1 है, माइनस का वाई स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस का 2 प्लस का 2 और माइनस 2 हो जाएगा। ये काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, यही मैक्सिमम वैल्यू 4। 4 जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। कुछ है नहीं बेटा क्वेश्चन में, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और सेकंड ऑर्डर का मतलब दो वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, ये वास्तव में बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आराम से चीज़ों को समझेंगे ना तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ठीक है, एग्जामिन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x की पावर 3। देखिए x की पावर 3 आ गया है ना, इसका मतलब यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगा। मतलब जितना पावर होता है उससे कम वैल्यू आपको मिलता है। ठीक है, अगर 2 पावर है तो स्टेशनरी पॉइंट कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा। और 3 पावर अगर है तो स्टेशनरी पॉइंट कितने मिलेंगे? 2 मिलता है। और यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको फंक्शन। देखिए आपके सामने क्या है, आप वहां से निकालिए डेल एफ बाई डेल एक्स निकालिए। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई तो जीरो हो जाता है, 4xy में क्या आएगा? 4y हो जाएगा। वहां से करेंगे 3 टू जा कितना मिलेगा? 6x मिलेगा। और वहां से कितना मिलेगा? 3x स्क्वायर आपको मिलेगा। 3 टू जा 6x प्लस का 3x स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम डेल एफ बाई डेल वाई करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2y। वो वाला करेंगे तो 4x मिलेगा। उधर देखिए यहाँ से अगर y वाला करेंगे तो 4x मिलेगा। यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमको मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और वहां से वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए आप डेल एफ बाई डेल एक्स करिएगा तो जीरो मिलेगा, और डेल एफ बाई डेल वाई को हम क्या करेंगे? जीरो करेंगे। तो आप इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 4y होगा प्लस का क्या मिलेगा? 6x मिलेगा प्लस का 3x स्क्वायर मिलेगा और ये जीरो मिलेगा। दूसरा y वाला करेंगे हम तो 2y मिलेगा प्लस का 4x मिलेगा और ये हमको जीरो मिलेगा। देखिए 4y प्लस का 6x प्लस का 3x स्क्वायर बराबर जीरो, 2y प्लस का 4x बराबर जीरो। ये नीचे वाला इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, यही तरीका होता है। तरीका इसी तरीके से जो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 2y बराबर क्या मिलेगा? माइनस का 4x मिलेगा। y बराबर क्या मिलेगा? माइनस का 4x बाई 2 करेंगे, 2 से 2 काटेंगे 2, और यहाँ से माइनस का 2x मिलेगा। इस y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर इसमें डाल दीजिएगा। तो देखिए 4 मिलेगा। ठीक है, माइनस का y की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 2x करेंगे, ये हो जाएगा। और प्लस का क्या मिलेगा? 6x मिलेगा। और प्लस का क्या मिलेगा आपको? 3x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। 4 टू जा कितना मिलेगा? 4 टू जा 8x मिलेगा प्लस का 6x मिलेगा प्लस का 3x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा प्लस का 3x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने x कॉमन लिया तो यहाँ से -2 मिलेगा प्लस का क्या मिलेगा? 3x मिलेगा और बराबर 0 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए आपको x बराबर 0 मिलेगा, या फिर आपको -2 प्लस का 3x जो होगा ये आपको 0 मिलेगा। यहाँ से 3x बराबर क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिलेगा? 2/3 मिलेगा। x बराबर क्या मिलेगा आपको? 2/3 मिलेगा। x बराबर क्या मिलेगा? 2/3। मतलब 2 पॉइंट देखिए आगे कि नहीं आ गया, x बराबर 0 भी आ गया। मैंने वही कहा ना कि अगर क्यूब होता है तो x की 2 वैल्यू आपको मिलती है, मतलब 3 पावर रहेगा तो 2 मिलेगा। तो रिसेंडली पॉइंट भी यहाँ पे 2 मिलता है। अब इस x बराबर 0 की वैल्यू उठा के ना आप इसमें डाल दीजिए। यहाँ से कहाँ गया? ये y बराबर, देखिए आपने बनाया ना, सिंस y बराबर क्या है आपका? माइनस का 2x है, तो आप कहेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, तो y बराबर भी आपको क्या मिलेगा? -2 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y बराबर भी आपको क्या मिलेगा? 0। और व्हेन x इक्वल टू, तो जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट आपको क्या मिलेगा? व्हेन वन y x इक्वल टू आपका क्या मिलेगा? 2/3। कितना मिलेगा? व्हेन x इक्वल टू क्या मिलेगा? 2/3। तो यहाँ डालिएगा, y की जगह पे डालेंगे तो -2, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे? 2/3 करेंगे, -2 और ये 2/3, तो फाइनली क्या मिलेगा? माइनस का 4/3 मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? -4/3। मतलब स्टेशनरी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो स्टेशनरी पॉइंट आपको 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट आपको क्या मिलेगा? 2। वो कौन सा मिलेगा? पहला x बराबर 0, तो y बराबर भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और दूसरा जो पॉइंट आपको मिलेगा, x बराबर क्या? 2/3, तो y बराबर आपको क्या मिलेगा? माइनस का 4/3। तो ये 2 पॉइंट आपको मिलेगा। ये दोनों पॉइंट आपको निकाला और एक कॉलम आपको बनाना है। एक कॉलम आपको बनाना है और RT माइनस एस स्क्वायर पे हमें बात करनी है कि वो क्या देगा आपको। ठीक है, एक कॉलम हमको बनाना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया।
कितने अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। मैं बहुत कह रहा हूँ ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। आइए अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट का एक हम लोग चार्ट बना लेंगे यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ से आपको सब कुछ फाइंड करनी होती है यहाँ से, ठीक है? हमें क्या करना है, आरटी माइनस एस स्क्वायर पे हमें बात करनी है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं ना, एट पॉइंट एक चार्ट बनाएँगे और वहीं से सब कुछ बनाएँगे, ठीक है? डबल डेरिवेटिव निकाला है ना आपने? नहीं निकाला है? अभी नहीं निकाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल 2f बाई डेल एक्स टू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डेल 2f बाई डेल एक्स टू। नाउ अब आपको निकालना है डेल 2f बाई डेल एक्स टू। ये जानते हैं क्या होता है? r होता है। तो ये f मतलब f को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। डेल f बाई डेल x आपका क्या है? आपका देखिए ये है। अभी इसको एक बार हम x में फिर से करते हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 6 मिलेगा और 6x मिलेगा। 6 प्लस 6x, 6 मिलेगा प्लस का क्या मिलेगा आपको? 6x मिलेगा। r ये हो गया। फिर यहाँ से क्या करना है, एस निकालना है, तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना। उसी को आप वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा। इसे जो आपने एक्स किया है ना, इसी को आप वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा। वाई वाला ये है तो यहाँ से 4 मिलेगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा? केवल और केवल आपको 4 मिलेगा। ये आपको 4 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से आर हो गया, एस हो गया, टी, और टी जो निकालेंगे डेल टू एफ बाई डेल वाई टू करेंगे। तो डेल टू एफ बाई डेल वाई टू अगर आप निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, वाई वाला है ना, यहाँ से वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ से 2 मिल जाते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो ये आपने निकाल लिया, ठीक है? अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक चार्ट बनाइएगा। यहाँ से आप देखिए आर एस टी, ये तीनों को वैल्यू निकालिएगा। एक चार्ट आप बनाइए, ठीक है ना? चार्ट जब आप बनाएंगे ना, तो फिर आपको वहां से समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल, इसी को पकड़ लेते हैं। यहाँ से ठीक पड़ेगा, ठीक है? ये जो ऊपर वाला हम जो दे रहे हैं आपको, यहाँ से हम दे रहे हैं, यहाँ से मैंने ये जो लिखा है आपके सामने स्टेशनरी पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट मैंने लिखा, ठीक है? और स्टेशनरी पॉइंट आपको पता है कि स्टेशनरी पॉइंट 2 है आपके सामने, ठीक है? स्टेशनरी पॉइंट कितने हैं आपके? 2 हैं। वो कौन कौन सा है? 0 और 0 है, ठीक है? और दूसरा क्या है आपका? यहाँ से देखिए आपने निकाला होगा 2/3 माइनस 4/3, मतलब 2/3 निकाला आपने, और क्या लिखा है? माइनस का 4/3, माइनस में 4/3, ये आपने 2 पॉइंट आपने निकाला है, ठीक है? अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको ये करना है, ठीक है? यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको आर लिखना है, फिर क्या लिखना है? एस लिखना है, और फिर क्या लिखना है? टी। ये 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है? ये 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ से जो भी वैल्यू आपके सामने आएगा उसको चार्ट में भरना है, ठीक है? तो देखिए 0 0 पर अगर आप 0 0 पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 प्लस 6 इंटू 0 तो 6 आ जाएगा, ठीक है? और यही आर की वैल्यू इस पॉइंट पे देखिएगा, तो यहाँ से देखिए आर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 6 तो है, प्लस का 6, एक्स की जगह पे क्या डालेंगे? 2/3, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2/3। क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। एक्स की जगह पे क्या है? 2/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 6 और 2 2 जा 4, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 करेंगे, ठीक है? फिर एस की वैल्यू क्या है? 4 है, तो चाहे 0 0 रखिए तब भी 4 आएगा, और ये क्योंकि 0 0 यहाँ पे रखेंगे कहाँ? कहीं रखेंगे नहीं, 4 तो आएगा ही। टी देखिए क्या है? 2 है, तो ये भी आपका 2 रहेगा और ये 2 रहेगा, ठीक है? अब आपको करना क्या है, यहाँ से ये आपने एक चार्ट बना लिया, ऐसे आपने बना दिया कि भाई स्टेशनरी पॉइंट हमारे दोनों पॉइंट पे इनकी वैल्यू आपके सामने आ गई, ठीक है? अब आपको क्या करना? आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करना, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर देखिए आपको फाइंड करना, हम पॉइंट ले लेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, इसको भी एक चार्ट में बना लेते हैं, यहीं पे एक चार्ट में हम लोग एक और बना लेते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो होगा उस पर क्या मिलेगा आपको, ठीक है? ये भी बना लीजिए आप। यहाँ से लिखिएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है? तो इसकी वैल्यू 0 0 पर क्या रहेगा? तो आर टी माइनस एस स्क्वायर में देखिए आर की वैल्यू क्या है? 6 है, और टी की वैल्यू क्या है? 12 है। तो 6 2 जा कितना होता है? 12 होता है, और एस स्क्वायर करेंगे तो 12 माइनस का एस स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ से 4 का मतलब 16 करेंगे, 4 ऐसे 4 के 16, यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा, ठीक है ना? ये आपको क्या मिलेगा? माइनस का 4। और ये वाला देखिएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे, आर ये है, टी है, तो 10 दूना 20, 20 मिलेगा, 20 में से 16 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस 4 मिलेगा। एक पे आपको माइनस 4 मिला, एक पे आपको प्लस 4 मिला। तो आप लिखेंगे एट पॉइंट 0, एट पॉइंट
0.0, 0,0 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो होता है वो लेस देन 0 हो रहा है, और ऐसा हुआ तो नो एक्सट्रीम वैल्यू, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा। नो एक्सट्रीम वैल्यू, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा। फिर से बता रहा हूँ, आर टी माइनस एस लेस देन 0 हो गया क्योंकि -4 आ गया, क्योंकि आपको पता है कि आर टी माइनस स्क्वायर -4 है तो लेस देन 0 होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है एट पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट ले रहे हैं आप, कौन सा 2/3 ले रहे हैं और माइनस का 4/3 ले रहे हैं, तो इस पे जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो कितनी वैल्यू 4, और 4 के ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा। अब आप आर का पता करिए, इसमें आर जो होता है वो आपका 10 है, हियर आर की वैल्यू क्या है 10, और 10 जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब एट 2/3 कॉमा -4/3 जो होता है फंक्शन हैज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम रखेगा, और मिनिमम क्या होगा, एंड मिनिमम वैल्यू रखेगा, और वो वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2/3 करेंगे, माइनस का 4/3 करेंगे, क्या करेंगे 2/3 करेंगे और -4/3। फंक्शन आपके सामने क्या है, फंक्शन आप देखिएगा, फंक्शन आपके सामने वाई स्क्वायर प्लस का 4xy, वाई स्क्वायर है मतलब -4/3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का 4x की जगह पे क्या करेंगे 2/3 करेंगे, y की जगह पे क्या करेंगे माइनस का 4/3 करेंगे, ठीक है, ये कर लेंगे। फिर प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3x स्क्वायर, x की जगह पे क्या रखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस का x की पावर 3, प्लस का x की पावर 3, x की पावर 3 करेंगे तो 2/3 की पावर क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वही आंसर आ जाएगा। माइनस का 4/3 मतलब आप ये कह सकते हैं कि 16/9 होगा ना, माइनस का 4/3 का क्या मतलब होता है 16/9, और यहाँ से देखिए क्या करेंगे -4 16, 16 32, तो माइनस मिलेगा आपको 32 अपॉन क्या मिलेगा 3 3 जा 9, 4 4 16 32 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना मिलता है 4, और 4/9 से 3 कटेगा तो एक 3 जाएगा तो 3 मिलेगा, तो यह मत काटिए, चलिए 9 ही रखिए इसमें, तो 4 4 3 12, 12 बाई कितना मिलेगा 9 मिलेगा, 12 बाई क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे। यहाँ देखिएगा 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो 8 मिलेगा, और 8/27 हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये देखिए सबका 9 सेम है तो यहाँ तक 9 आ जाएगा, 16 और 12 कितना होता है 16 और 12 18 हो जाएगा, 18 ना, सॉरी 28 हो जाएगा ना, 18 हाँ 28 माइनस का 32 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 8/27 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है, 28 में से तो माइनस का 4 हो जाएगा, बाई 9 मिलेगा, और प्लस का 8/27, तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 27, 9 4 जा -3 12 आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 4/27, तो यही इसका मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा, माइनस का 4/27 इज द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए, एक बार आपको ये आएगा, दूसरे पे आपको ये आएगा, तो -4/2। इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे जानते दिक्कत की बात क्या होती है, सबसे दिक्कत की बात ये होती है कि इसमें कैलकुलेशन जो होता है वो गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे करने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से चीज़ों को करते रहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो माइनस का 4/27 इज द करेक्ट आंसर, और एक पे पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, तो यही आपको करना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आप उसको देख लीजिए, इसमें कुछ हिंट तक मैं आपको करूंगा, बाकी आप क्वेश्चन करेगा। देखिए इसमें आंसर भी दे दिया आपको, लिखा है सो दैट मिनिमम वैल्यू जो है वो आपका 3a² है, जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 3a² है, मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है। क्योंकि देखिए फंक्शन में 1/x है 1/y है, तो जब 1/x होता है 1/y होता है तो यहाँ पे x वैल्यू कितना मिलेगा ये हम अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल हम नहीं लगा पाएंगे कितना x की वैल्यू मिलेगा, कितना y की वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आइए हम इसको देखते हैं, जहां तक हमसे सॉल्व हो पाता है वहां तक हम लोग करेंगे, क्योंकि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो -1/x² होता है, तो वहां से हमको हमको जो वैल्यू मिलेगा ना वो 2 वैल्यू मिलने के चांस ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसीलिए हम इसमें बात करते हैं, देखिए हम लोग
लोग हमको हमको पहले तो वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3a²। तो पॉइंट कई सारे मिलते हैं यहाँ से, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ से मिल रहा है। तो फंक्शन है तो डेल एफ बाई डेल एक्स अगर आप करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ वाई मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको a⁴ मिलेगा, उसका अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 बाई क्या मिलेगा x², और y वाला तो हमको 0 मिल जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो y माइनस का a⁴ अपॉन x² मिलेगा। अब देखिए क्या क्या मिलता है, चीजें हमको तो खुद नहीं समझ में आ रहा है, बाकी यही है a⁴ ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करना, वही करेंगे यहाँ से, ये भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x मिलेगा प्लस a⁴ मिलेगा -1 बाई y² मिल जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, a⁴ मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा, y² मिल जाएगा, a⁴ अपॉन क्या मिलेगा, y²। तो डेल एफ बाई डेल एक्स आपको मिल गया, डेल एफ बाई डेल वाई आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको यहाँ से इनको 0 करना है। तो मैं यहाँ से, क्योंकि एक्सप्रेशनरी पॉइंट आपको फाइंड करना ही करना है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स आप निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या देगा, आपको 0 करना है, और डेल एफ बाई डेल वाई को भी क्या करना है, आपको 0 करना है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स देखिए आपके क्या है, वाई माइनस a⁴ अपॉन क्या है x², ये आपको 0 मिलेगा। यहाँ से y बराबर आपको क्या मिलेगा, a⁴ बटे क्या मिलेगा, x² मिलेगा, ठीक है। y बराबर क्या मिलेगा, a⁴ बटे x² अपन मिल जाएगा। यहाँ से देखिए डेल एफ बाई डेल वाई अगर आप 0 करते हैं तो x मिलेगा माइनस a⁴ अपॉन y² मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस a⁴ अपॉन क्या मिलेगा, y²। तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a⁴ बटे y² आपको मिल जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रखिए। देखिए यही होता है टिपिकल चीजें, मैंने बताया ना कि चीजें क्यों इतना ज्यादा और इस तरीके से चीजें हो रही हैं, इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। बस यही रीजन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। क्लियर है भाई? तो भाई इसी को करना है और इसी को समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से, अब इतना तो आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू भी मिला है तो y में मिला है, और y की वैल्यू मिला है तो x में मिला है। अब इसको इन दोनों को पकड़िए, यहाँ से क्या करिए, इस y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया, फिर इस वैल्यू उठा के डाल। तो चलिए ऐसा करते हैं ना कि यहाँ से हम क्या करते हैं, y बराबर आपके सामने है a⁴ है, और यहाँ से x² है, लेकिन x वैल्यू ये है, तो आप क्या करिएगा, a3 अपॉन y² के पावर क्या कर लीजिएगा, होल स्क्वायर कर लीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? a3 अपॉन y² की पावर क्या है, ये होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, वैल्यू डाला है, इस x वैल्यू उठा के यहाँ डाले हैं, समझ रहे हैं, इस x वैल्यू उठा के यहाँ डाले। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए y मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, a3 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे a⁴ 2 जा 6 मिलेगा, और y की पावर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसको जब आप ऊपर पलटेंगे तो a⁴ मिलेगा अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या मिलेगा, अपॉन छोड़िए, इसको हटाइए, a⁴ मिलेगा, और इंटू आपको क्या मिलेगा, y की पावर 4 बटा a⁴ मिलेगा। इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा a⁴, क्योंकि a⁴ है तो कटेगा तो ये। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, y बराबर आपको क्या मिलेगा, y की पावर 4 अपॉन a⁴ मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो अब आप क्या करें, काटिए मत, y से y काटिए मत, आप इसको क्या करिए, देखिए आप देख रहे हैं कितना बड़ा वैल्यू आ रहा है, 4 आ रहा है, y में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 4 y की वैल्यू मिलेगा, 1 2 3 वैल्यू नहीं, 4 y की वैल्यू मिलेगा, वो चारों देखिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए y बराबर है, तो आप लिखिएगा y की पावर 4 अपॉन a⁴ माइनस y कर लीजिएगा 0। समझ रहे हैं, y को हम क्या कर रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, यही सॉल्व करने का तरीका है इसमें। इसमें 4 आपको y की वैल्यू मिलेगा, 4, क्योंकि y की पावर 4 लास्ट में, मैंने कहा ना कि 1/x आ गया, 1/y आ गया है, तो इसमें हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि y की वैल्यू कितना मिलेगा, x वैल्यू कितना मिलेगा। लेकिन अब हम डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये y फाइनली जो इक्वेशन है ये y में है, और y में 4 वैल्यू आपको दे रहा है, तो y में इससे 4 वैल्यू आपको मिलेगा। तो 4 काटेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ से y आप कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से। तो y की पावर 4 कर लीजिएगा, माइनस y a⁴ कर लीजिएगा अपॉन a⁴ और बराबर कर लीजिएगा 0। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके खत्म हो जाएगा। तो y आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो y की पावर 3 माइनस a⁴ मिलेगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या मिलेगा, यहाँ से y एक तो वैल्यू आपको 0 मिलेगा y, और यहाँ से y की पावर 3 माइनस a⁴ आपको 0 मिलेगा। तो इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो y माइनस एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में y² प्लस a² प्लस का ay आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, y बराबर आपको क्या मिलेगा a, और यहाँ से आपको मिलेगा y² प्लस a² प्लस ay आपको मिलेगा, और 0 मिलेगा। आप यहाँ से b² माइनस का 4ac करेंगे ना बेटा, b² माइनस का 4ac की जब आप करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से अगर आप मान लीजिए निकालते हैं, यहाँ से b² माइनस का 4ac जिसको हम d कहते हैं, तो यहाँ से
से देखिए b की वैल्यू क्या है आपका a है, तो a स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 और ac करेंगे तो a स्क्वायर, और ये आपको क्या मिलेगा माइनस का 3a स्क्वायर। इसका मतलब d जो होगा लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से इस इक्वेशन से हमको कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। तो इसका मतलब हमको दो रूट तो यहाँ से मिलेगा, लेकिन वो हमको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो दो रूट हमको कॉम्प्लेक्स मिला, और आपको बता दें मैक्सिमम मिनिमम में कॉम्प्लेक्स का कोई रोल नहीं होता, तो उसको छोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगा, इसको छोड़िए। ये दो वैल्यू हमको मिलेगा भाई, चार वैल्यू मैंने आपको बोला था ना, तो चार में से दो मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, और कॉम्प्लेक्स हमको लेना नहीं है। तो हमको क्या मिलेगा? अब हमको क्या करेंगे, हमको दो चाहिए, तो y बराबर 0, तब हमको क्या मिलेगा? y बराबर 0 मिलेगा एंड y बराबर a, हमको यही दो वैल्यू मिलेगा। अब देखिए जब हमको y बराबर 0 मिलेगा, तो यहाँ से x बराबर देखिए है आपको क्या है, यहाँ से देखिए y बराबर 0 है यहाँ से, तो x बराबर, जब देखिए यहाँ से y बराबर 0 भी हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि x बराबर क्या है, a की पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर। सिंस x बराबर क्या है आपका, x बराबर a की पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर। तो जब हम y बराबर 0 करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। और ये भी आपको नहीं लेना है। मतलब अब हम देखिए दो वैल्यू तो ऑलरेडी हमने y को छोड़ दिया है यहाँ से, अब y बराबर 0 भी हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय x वैल्यू क्या मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगा, वो भी छोड़ दीजिए। तो हमको बस एक ही वैल्यू मिलेगा, ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, ओनली ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, ओनली वन पॉसिबल वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a, बस यही हमको मिलेगा बस। ठीक है, अब y इक्वल टू a जब हम यहाँ से पुट करेंगे, तो हमको x बराबर क्या मिलेगा? a की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर, तो यहाँ से काटेंगे तो a मिलेगा। तो y बराबर a, तो स्टेशनरी पॉइंट हमको बस एक ही मिलेगा। स्टेशनरी पॉइंट जो हमको मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? बस हमको एक ही पॉइंट मिलेगा, वो है a, 0। लेकिन हमने बातें हमको चारों पॉइंट पे करनी थी, मैंने बातें हमको चारों पॉइंट पे करनी थी, लेकिन हमको पता था कि यहाँ पे बस एक ही मिलेगा, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब a, a पे आप r, s, t ये तीनों के वैल्यू आप निकालिएगा। यहाँ से आप r की वैल्यू निकालिएगा। यहाँ से अगर आप यहाँ से डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू निकालते हैं, आप यहाँ देख लीजिए डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू निकालते हैं, x2 मतलब x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो माइनस a के पावर 3 आपको मिलेगा, माइनस a के पावर 3 और माइनस 1 अपॉन x के पावर 3 मिलेगा, माइनस टू अपॉन x पावर 3, तो मतलब आपको 2 अपॉन 2a के पावर 3 अपॉन x के पावर 3 मिलेगा। ठीक है, 2a के पावर 3 अपॉन x के पावर 3 मिलेगा। फिर डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई अगर आप करते हैं, इसी चीज को आप y के रेस्पेक्ट में करते थे, 0 हो जाएगा, तो केवल आपको क्या मिलेगा? 1 आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और डेल टू एफ बाई डेल वाई टू अगर आप करते हैं, तो y वाला देखिएगा, ये वाला जो इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस आपको मिलेगा। फाइनली जितना आपने ये पाया है ना, वही आप पाएंगे, बस आप ये पाएंगे 2a के पावर 3 अपॉन y के पावर 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एट ए कामा ए पर, एट ए कामा ए, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट आप देख लीजिए। तो ये आपका देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे आर, आर की वैल्यू जो आपको मिलेगा, ए कामा ए डालेंगे ना यहाँ से, ए कामा ए, तो यहाँ देखिए ए की पावर 3, ए की पावर 3, तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और एस कितना मिलेगा? आपने एस निकाला ही है, यहाँ पे 1 है, और टी आपको कितना मिलेगा? वो भी आपको 2 ही मिल जाएगा, क्योंकि कट जाएगा। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आप करते हैं, तो आर कितना है? 2, एस कितना है? 2, और ये 1, तो फाइनली कितना मिलेगा? 3 2 जा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 मिलेगा, और 3 ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ से देखिए आर की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू कितना है इस पॉइंट पे? 2 है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और मिनिमम वैल्यू जानते हैं क्या है? वो आपका एफ ऑफ ए कॉमा ए है। अब फंक्शन देखिए आपके सामने क्या था, फंक्शन आपका क्या था? एक्स वाई प्लस का ए की पावर 3, एक्स वाई है मतलब आपका ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए की पावर 3, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? 1 बाई ए, अब प्लस 1 बाई ए करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 3, यहाँ से क्या लिखेंगे? 2 बाई ए लिखेंगे, काटेंगे, तो यहाँ से ए की पावर 3 प्लस का 2 ए स्क्वायर, और यहाँ सॉल्व करेंगे 3 ए स्क्वायर। आपको लाना कितना था? यही आपको लाना था 3 ए स्क्वायर। देखिए आ गया, वही चीजें है, सिंपल है, अगर आप करेंगे तो सारा चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सब हो जाएगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन आपको कराए, वैसे मतलब मैक्सिमम मिनिमा का, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल का, और कई अच्छे तरीके से मैंने कराए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसकी
इसके अलावा आपके पास कोई भी बुक हो, उस बुक से आप कोई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कई सारे क्वेश्चन को लगाइए और आपको सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा वहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, 9वें बैच हम लोग लेकर आए हुए बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए। इसका नॉमिनल कॉस्ट क्या है, 1250 रुपये, लेकिन अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ते हैं तो DNS20 कोड यूज करेगा तो 20% का आपको फीस इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिवीजन में आपको मिलेगा। ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं और ये कोर्स वैलिडिटी आपका तब तक रहेगा जब तक कि एग्जाम आपका हो नहीं जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार बता दूं, बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का ये है, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीकॉम के बच्चे, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ठीक है। और ये देखिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा मैंने कई सारे लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं। डेनेट स्टडी यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सेमेस्टर लास्ट में डाल दीजिएगा, वहां से प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में सेमेस्टर वाला मैंने कई सारी चीजें पढ़ाया है, वहां पे जाके देखिएगा उसको, ठीक है। गुड नाइट आप लोगों को।